भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप प्रयास करते हो, कोशिश करते हो उसके विवाह को लेकर कि उसका विवाह हो जाए, तो विवाह सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। ये भी आपको पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है उसमें ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब कि गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन है तो वो मतलब बहुत ही विचलित रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हम लोग ने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी प्रयास करते हैं कि विवाह हो जाए तो कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो हमारा बच्चा है उसका विवाह हो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो टूट जाता है। जब भी हम प्रयास करते हैं तो टूट जाता है। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40, 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है, चाहे तुम्हारा लड़का है चाहे तुम्हारी लड़की है, जिसका भी मतलब विवाह में अड़चनें आ रही है ना, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है वो दूरी होंगी ही होंगी। और तुम्हारे घर का जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है उनका विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा और मंगल विवाह होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया।
उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए, वो भी ले लिया। तो 3 काली मिर्च ले लीजिए, एक धतूरा ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए करना क्या है। जैसे आपने ये सब ले लिया, लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक। पकड़ा दिए, उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उसी मंदिर पहुंचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में जो है ना शंका आती है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कितने लाल फूल, 11। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलतियाँ करते हैं, ठीक। तो आपने ले लिया फूल। फूल लेने का और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है। आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको वहीं अर्पित कर देना है, बस, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले इसमें आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। और जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से जो माता शोक सुंदरी हैं उनकी जगह पे आपको 3 बार बिंदी लगाना है। 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर अपनी उंगली फिर टच करके वही उंगली लेके घर आ जाइए घर। अब आप जहाँ आप लोग सोते हो, तो सोते वक्त जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, वो बिंदी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करके आपका मन चाह विवाह कराती ही कराती हैं।